ऐसा बहुत कम होता है कि कोई टीम लगातार 2 साल चैंपियनशिप जीतती है, चाहे वह सुपर बाउल हो या गोल्फ टूर्नामेंट। हर साल अपने हाथ में चैंपियनशिप ट्रॉफी रखना बहुत ही असंभव है और इसका बहुत कुछ संबंध अपेक्षाओं के बढ़ते दबाव से होता है। शायद आत्मविश्वास की अधिकता का एहसास, लेकिन विशेष रूप से अन्य एथलीटों, अन्य टीमों का दृढ़ संकल्प कि आप फिर से न जीतें। हमेशा विरोध होता है और कोई गारंटी नहीं होती। जो लोग प्रभु का अनुसरण करते हैं उनके लिए भी यही कहा जा सकता है। जीवन कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन हमें कभी भी एक के बाद एक जीत की गारंटी नहीं दी गई है। अक्सर कहा गया है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती विरोध के बिना अवसर के रूप में। वास्तव में ये दोनों ही ईसाई जीवन का हिस्सा हैं। यह अनुभव भी है जो हम एजरा की पुस्तक में पा रहे हैं, उन यहूदी बंदियों का जो राजा साइरस द्वारा मुक्त किए गए हैं। वे 70 वर्षों की कैद के बाद यहूदा यरूशलेम लौट आए हैं। अब आने वाले महीनों और वर्षों में वे जीत, अवसर, सफलताएं अनुभव करते हैं, लेकिन वे निराशा और विरोध का भी सामना करते हैं। खैर, आज हम एजरा के 3रे अध्याय में हैं और यहूदी निर्वासित अब लगभग 3 महीने से इस भूमि में वापस आ गए हैं। पद 1 हमें बताता है, लोग एक व्यक्ति के रूप में चित यरूशलेम में इकट्ठा हुए। इसका मतलब है कि लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की वास्तविक भावना है। अब सबसे पहला काम यह होगा कि होम बलि की वेदी का निर्माण किया जाए ताकि कानून के अनुसार बलिदान प्रस्तुत किए जा सकें। ईश्वर की आराधना उनकी प्राथमिकता है, यहां तक कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने से भी ऊपर। तो भले ही वे यरूशलेम के आसपास रहने वाले लोगों से डरते हैं, और हम इसके बारे में बाद में और जानेंगे, वे वेदी स्थापित करने और झोपड़ियों के पर्व या तंबू के पर्व का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह पर्व धन्यवाद का समय था, क्योंकि वे याद करते थे कि कैसे भगवान ने उन्हें मिस्र से बाहर और जंगल के माध्यम से नेतृत्व किया था। फिर भी यहां उनकी आराधना कुछ हद तक सीमित है, क्योंकि यरूशलेम का मंदिर बाबुलियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। पद 6 हमें इसे समझाता है, प्रभु के मंदिर की नींव अभी तक नहीं रखी गई थी। उनके पास यह केंद्रीय भवन नहीं है यहां, तो इसे सुधारने के लिए उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक पूंजी अभियान में एकजुट होकर भाग लिया। पद 7 हमें बताता है, उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़इयों को पैसे दिए और सिदोनियों और टायरियों को भोजन, पेय और तेल दिया, लेबनान से देवदार के पेड़ समुद्र तक लाने के लिए, योप्पा तक, उस अनुदान के अनुसार जो उन्हें फारस के राजा साइरस से मिला था। अब इस भवन परियोजना की योजना बनाने में और 7 महीने लगेंगे। जरुब्बाबेल और याजक यीशु ने लेवियों को यहां पद 8 और 9 में कार्य के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया और निर्माण अंततः शुरू होता है। जल्द ही मंदिर की नींव पूरी हो जाती है और लोग इस बिंदु पर रुककर उत्सव मनाने वाले हैं। याजकों और लेवियों के नेतृत्व में पद 11 हमें बताता है, उन्होंने उत्तरदायी रूप से गाया, प्रभु की स्तुति और धन्यवाद किया, क्योंकि वह अच्छा है, क्योंकि उसकी अटल प्रेम पूर्णता इस्राएल के प्रति सदा बनी रहती है। और जब उन्होंने प्रभु की स्तुति की तो सभी लोगों ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि प्रभु के घर की नींव रखी गई थी। क्या आप इन लोगों और उनके पूर्वजों के बीच का अंतर कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें 70 साल पहले बंदी बना लिया गया था? वह विद्रोही मूर्ति पूजक राष्ट्र, यहां देखिए, वे एक विनम्र आभारी लोग बन गए हैं जो अब पूजा करते हैं एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर। और ध्यान रखें, वे किसी पूर्ण परियोजना का जश्न नहीं मना रहे हैं, केवल नींव रखी गई है, बस इतना ही। लेकिन वे तब तक इंतजार नहीं करेंगे जब तक सब कुछ पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, और फिर रुककर भगवान का धन्यवाद करेंगे। वैसे हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद की भावना थैंक्सगिविंग के उस सप्ताहांत की तरह ये सिर्फ एक दोपहर नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं, एक टर्की डिनर के साथ कुछ कद्दू पाई के आसपास थैंक्सगिविंग की वह भावना हमारी होनी चाहिए और खुद को दिखानी चाहिए
अक्सर भले ही चीजें पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हों, आप जानते हैं जब जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो, शायद उन समयों में हम इन लोगों की तरह अधिक होते हैं जो दूसरों की तरह जोर से गाने के मूड में नहीं होते। पद 12 हमें उनसे परिचित कराता है। लेकिन कई बूढ़े लोग जिन्होंने पहला मंदिर देखा था रो पड़े जब उन्होंने इस घर की नींव रखी जा रही थी तो जोर से आवाज में। खैर, एक तरह से आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। ये यहां कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो सोलोमन के मंदिर को याद कर सकते हैं। उन्होंने उसे देखा था और वे बता सकते हैं कि यह नया मंदिर सोलोमन के मंदिर जितना भव्य और शानदार नहीं होगा। और एक तरह से ये असली आंसू हैं क्योंकि वे याद करते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है। फिर भी वे सभी अंततः अपने आंसू पोंछते हैं और वे सभी इस निर्माण परियोजना में वापस लग जाते हैं। यह उनके प्रभु की पूजा की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है। और मुझे आपको बताना होगा, इन शुरुआती महीनों में वे अद्भुत सफलता का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने वेदी का पुनर्निर्माण किया है, उन्होंने बलिदान पूजा फिर से शुरू की है और अब उन्होंने इस नए मंदिर की नींव पूरी कर ली है। लेकिन अध्याय 3 में ये सभी सफलताएं यहां अध्याय 4 में विरोध का सामना करने वाली हैं। खैर, उनकी थैंक्स गिविंग उत्सव, वह सब गाना और भगवान की प्रशंसा में चिल्लाना जाहिर है कि उनके पड़ोसियों के कानों तक पहुंच गया, जिसे यहां अध्याय 4 की आयत 1 में विरोधियों के रूप में वर्णित किया गया है। वे कौन हैं? खैर, ये विरोधी सामरी हैं। वे उत्तर के इस्राएलियों के वंशज हैं जो असीरियन निर्वासन से बच गए थे। वे भूमि में बने रहे और उन्होंने अविश्वासी विदेशियों से विवाह कर लिया, तो अब वे मिश्रित यहूदी गैर यहूदी हैं। वे भगवान का अनुसरण नहीं करते। वे यहूदी लोगों को यरूशलेम में वापस नहीं चाहते। इस समय वे भूमि में एक प्रतिस्पर्धी धर्म नहीं चाहते। हालांकि वे मंदिर के पुनर्निर्माण में मदद की पेशकश करते हैं, जरुब्बाबेल और अन्य नेता उनकी पेशकश, वे उनके असली इरादे को जानते हैं। वे रास्ते में आने वाले हैं और वे सामरियों के अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं। वास्तव में वे यहां आयत 3 में उन्हें जवाब देते हैं, आपका हमारे साथ हमारे भगवान के लिए घर बनाने में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अकेले ही इज़राइल के भगवान प्रभु के लिए बनाएंगे। ठीक है, निश्चित रूप से सामरी अपने असली रंग दिखाते हैं और अब वे मंदिर के पुनर्निर्माण को रोकने का प्रयास करते हैं। आयत 4 हमें बताती है कि वे कामगारों को हतोत्साहित करते हैं। आयत 5 हमें बताती है कि वे आते हैं और लोगों को उनके खिलाफ सलाहकार बनने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करते हैं ताकि उनके उद्देश्य को विफल कर सकें। अब यहां एजरा कुछ दिलचस्प करते हैं। वह एक खंड को आयत 6 से शुरू करते हुए सम्मिलित करते हैं, जहां वह भविष्य में 50 साल आगे की ओर इशारा करते हैं, जहां ये विरोधी फारसी राजा अहश्वेरोश को एक पत्र लिखने जा रहे हैं। अब हम इस राजा से नजदीकी और व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे बाद में एस्तेर की पुस्तक में। खैर, इस पत्र में सामरी यहूदी लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के आरोप लगाते हैं। आयत 12, वे उस विद्रोही और दुष्ट शहर का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। वे दीवारों को पूरा कर रहे हैं और नींव की मरम्मत कर रहे हैं। यदि यह शहर पुनर्निर्मित हो जाता है तो वे कर नहीं देंगे और शाही राजस्व को नुकसान होगा। दूसरे शब्दों में, हे राजा अहश्वेरोश, ये लोग आपका पैसा चुराने जा रहे हैं। वे आपके जीवन को दुखी बना देंगे। खैर, आप कल्पना कर सकते हैं कि यह पत्र राजा का ध्यान कैसे आकर्षित करता है। अध्याय 4 में यहां भविष्य का संदर्भ एजरा द्वारा दिया गया है ताकि यह जोर दिया जा सके कि यहूदी लोगों को अगले कुछ दशकों में अपने आप को भूमि में पुनः स्थापित करने के प्रयास में लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। अब यहां आयत 24 में एजरा हमें वर्तमान समय में वापस लाते हैं और हमें बताया जाता है कि लोग इन झूठे सलाहकारों, इस सारे विरोध, उनके दुश्मनों की अप्रत्यक्ष धमकियों से इतने हतोत्साहित हो जाते हैं। खैर, मंदिर का काम दुर्भाग्यवश रुक जाता है और आप जानते हैं क्या, अगले 15 वर्षों तक कुछ नहीं किया जाएगा। एजरा कहते हैं यहां तक कि दारियस फारस के राजा के शासन के दूसरे वर्ष तक। विरोध कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक हतोत्साहित करने वाला शब्द एक विश्वास योग्य अग्रणी
एक विश्वासी के जीवन में कितना शक्तिशाली हो सकता है? शायद आपके जैसा। शायद एक हतोत्साहित करने वाले शब्द ने आपको प्रभु की सेवा करने से रोक दिया है। और वैसे हतोत्साहन उतना ही शक्तिशाली है जितना कि उत्पीड़न। और यह यहूदी लोगों के लिए एक अच्छा अनुस्मारक बन जाता है कि वे एक साथ रहें। खैर, विश्वासियों को भी एक साथ रहना चाहिए। आज हमारे पास एक सभा है जिसे चर्च कहा जाता है। आइए हम एक साथ रहें। आइए हम प्रभु की सेवा करें। आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। सच कहूं तो चर्च परिवार एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम प्रोत्साहन भरे शब्द सुने। हम एक शत्रुतापूर्ण दुनिया, एक हतोत्साहित करने वाली दुनिया से घिरे हुए हैं। चर्च को सेवा करनी चाहिए। एक तूफान आश्रय के रूप में, कहने का मतलब है एक शरण स्थल के रूप में, जहां हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं जब हम अपने सच्चे और जीवित प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। खैर, मैं आपके लिए एक प्रोत्साहन भरे शब्द के साथ समाप्त करना चाहता हूं। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।